अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जोया फरी व्लॉग्स। आज के व्लॉग्स में मैं आपको फारसी सलवार पे कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ। इनर वाली लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग कैसे होती है। सबसे पहले हम इनर की कटिंग करेंगे, जो कपड़ा अस्तर होता है उसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से 1 इंच नीचे करके दाग लगाना है आपको। उसके बाद इस तरीके से 7 इंच पे दाग लगाना है, शोल्डर के लिए हमें लेना है। उसके बाद हाफ इंच उतर कर वहाँ पे इस तरीके से 3 इंच पे रख कर इस तरीके से तिरछा लाइन लगा के दाग 6.5 इंच पे हम दाग लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर से चेस्ट का मेजरमेंट लेकर 4 से डिवाइड करके जो भी निकलेगा हम यहाँ पे लगाएंगे। मैं यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ। ये अस्तर वाला कपड़ा इसलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ। इनर वाले कपड़े में हमें एक इंच ज़्यादा लेना होता है। और उसके बाद में बॉडी लेंथ का दाग लगा रही हूँ। बॉडी लेंथ लेने के बाद में यहाँ पर जहाँ पर 13 आएगा शोल्डर से, वहाँ पे 13 इंच पे वहाँ पे आप ये जो आपका हिप होगा, हिप आप मेजरमेंट ले मैं यहाँ पे 11 इंच पे दाग लगाई हूँ, आप देख सकते हैं। 11 इंच पे दाग लगाने के बाद मैं फिर उसके बाद दामन का दाग लगाऊंगी। दामन के लिए भी मैंने यहाँ पर 11 इंच लिया है। उसके बाद मैं सबको एक दूसरे से इस तरीके से स्केल या इंची टेप की मदद से दाग लगा दूंगी। मैं यहाँ पर स्केल से दाग लगा रही हूँ। सारे जितना भी मैंने लाइन ड्रॉ किया उसे एक दूसरे से मिला देना है। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल का हमें दाग लगाना है। इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए 2 इंच 1.5 इंच आप जितना भी चाहे मार्जिन 1.5 से 2 इंच मार्जिन रखना है। यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्जिन रख रही हूँ और फिर वो सारे मार्जिन को एक दूसरे से मैं मैच कर दे रही हूँ। आप देख सकते हो वीडियोस में जिस तरीके से मैं दाग लगा रही हूँ इसी तरीके से आपको कपड़े में दाग लगाना है। ये मैं अस्तर की कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए ये आर्म शेपर है। आर्म होल जब हम बनाते हैं उसके लिए ये बहुत मदद आता है। यहाँ पर मैं आर्म होल शेपर की मदद से फ्रंट और बैक के लिए मैं दाग लगा रही हूँ। पहले जो लगाया वो बैक था और ये जो अभी लगा रही हूँ ये फ्रंट के लिए है। जो डिप है वो फ्रंट का है। इस तरीके से मैं कपड़े में दाग लगा लूँगी। अब दाग लगाने के बाद मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। जहाँ दाग है ये मार्जिन रख कर मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। इसी तरीके से आपको सबसे पहले आपको इनर की कटिंग करनी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इनर की कटिंग और बहुत आसानी तरीके से मैंने इनर की कटिंग कर ली है। इसी तरीके से आप कपड़े की कटिंग करें। आपको मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर के कपड़े को इस तरीके से सेट करके आपको अच्छा से बैठा कर आपको कटिंग कर लेनी एकदम बराबर से। इस तरीके से कटिंग कर ले और ध्यान रखें कि आपका जो मेन फैब्रिक रहे वो आपका अस्तर से 3 इंच या 4 इंच बड़ा होना चाहिए। जो आपका लेंथ आपको लेना है उसी हिसाब से आपको लेना है। अस्तर जो होता है वो छोटा होता है, मेन फैब्रिक बड़ा होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्लीव्स की यहाँ पे कटिंग के लिए दाग लगा रहे हैं। यहाँ पर 7 इंच पे दाग लगाना है। उसके बाद हम यहाँ 7 इंच जहाँ पर दाग लगाएं वहाँ से 3.5 इंच पे उतर कर इस तरीके से देखिए ऐसे तिरछा लाइन दाग लगाना है। उसके बाद देखिए ये 8 है, उसके बाद 4 जहाँ पे रहेगा वहाँ से 1.5 इंच पे दाग लगाने के बाद हमें जितना आपको गोलाई रखना है वो आप यहाँ पे दाग लगा ले। उसके बाद आप स्लीव्स का जो राउंड होता है वो ले ले, उसमें 1 इंच या 1.5 इंच मार्जिन रख कर इस तरीके से ये देखिए स्लीव्स में दाग लगाने में काम आता है ये वाला स्केल। इसकी मदद से आप स्लीव्स में आप दाग लगा ले। जो बिगनर उसके लिए बहुत मतलब हेल्पफुल है, बहुत आसानी से कटिंग हो जाती है स्केल की मदद से। उसके बाद मार्जिन रख के स्लीव्स की कटिंग कर ले। ये अस्तर है स्लीव्स का। इसके बाद इसको कटिंग करने के बाद आपको क्या करना, जो मेन फैब्रिक है जिस तरीके से आपने कुर्ती की कटिंग की वैसे ही अस्तर का भी कपड़ा को आप मेन फैब्रिक पे रख कर आप कटिंग कर ले। ये देख सकते हो आप मैंने मेन फैब्रिक पर रख कर कटिंग कर ली। अब ये देखिए ये कपड़े कटिंग हो गई है। अब इसके बाद मैं आपको इसे अस्तर कैसे इसमें लगाया जाता है वो मैं ये आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक है। इसमें हम अस्तर का कपड़ा इस तरीके से मैच करेंगे। आपको अस्तर का जो नीचे दामन है इस तरीके से सबसे पहले आपको मोड़ लेना है जैसे मैंने सिया है। इस तरह से सीने के बाद आपको इसमें आपको सीधा के ऊपर सीधा अस्तर का पीस रखना। और देखिए सबसे पहले हम गला बनाएंगे। यहाँ पे मैं स्क्वायर गला बना रही हूँ। स्क्वायर गला बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 इंच नीचे दाग लगाकर
1 इंच मार्जिन है इसका। इस तरीके से 1 इंच दाग लगाकर यहाँ पर मैं 3 इंच दाग लगा रही हूँ। 3 इंच दाग लगाकर मैं यहाँ पर 6.5 में दाग लगा रही हूँ। और इस तरीके से अगर पकड़ेंगे तो वहाँ पे 7 हो जाएगा तिरछा करके रखने से। अब यहाँ पे 7 इंच का हमने बॉक्स बना दिया है। अब बॉक्स बनाने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये स्क्वायर गला हो गया। अब हम इसमें मार्जिन रख लेंगे 1/2 इंच का। जैसे मैं यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ, इसी तरीके से आपको मार्जिन भी इसमें ऐड कर लेना है। ये मार्जिन है, हमें मार्जिन के पास से ही इसकी यहाँ पे ऐसे कपड़े रखना है और ये जो मार्जिन है वहीं से इसकी कटिंग भी होगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए दाग लगा लेना है, स्क्वायर बॉक्स बना लेना है पूरा। ये बन गया है। अब हम इसकी इस तरीके से रख कर हम इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए उल्टा नीचे है और सीधा पार्ट ऊपर है। सीधा के ऊपर सीधा रखना है, जैसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ये मैं सीधा की तरफ दाग लगाई हूँ। अब ये दाग लगाने के बाद मैं इसका क्या करूँगी, इसका मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर दूँगी। ये जो दाग है, जो जहाँ पे मार्जिन है वहाँ हमें छोड़कर जो ये जो फर्स्ट ये जो इस तरफ वाला जो है, इसमें हमें ये दाग में हमें स्टिचिंग करना है। जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरीके से आप स्टिचिंग करें गले की। अब हम मशीन पर कपड़ा सेट करके बॉल पिन से इस तरीके से टक कर अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये जो साइड वाला लाइन है जिस पे मैं कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको मार्जिन छोड़कर आपको स्क्वायर बॉक्स में आपको स्टिचिंग करना है। दाग जिसमें लगा हुआ है उसी पर आपको सिर्फ स्टिचिंग कर देना है। जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आप गले की स्टिचिंग करें। इससे बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। बॉल पिन लगा देने से कपड़ा घसकता नहीं है और एकदम बराबर में सिलाई होता है। ये मैंने स्टिचिंग कर ली। अब मैं क्या करूँगी, जहाँ पे मार्जिन का दाग लगाया था वहाँ से मैं कट कर दूँगी। आपको कटिंग कर लेनी है। आप जो भी अपने हिसाब से गला का दाग लगाएं उसी हिसाब से मार्जिन रखकर कटिंग कर लेनी है। उसके बाद साइड में हल्का हल्का इस तरीके से कपड़े में कट लगा देना है। इससे क्या गला बैठ जाता है, पलटने में आसानी होती है और मुड़ता नहीं है। ये सीक्वेंस वाला तो जहाँ पर सीक्वेंस है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लगता है कटिंग करने में, तो अच्छा से कपड़े को बचा कर काटे ताकि जो स्टिचिंग हुआ वो नहीं कटे। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्क्वायर बॉक्स, इसका गला देखिए स्क्वायर बना कितना अच्छा। अब हम ये साइड में इसमें सिलाई कर लेंगे। साइड सिलाई करने के बाद हम अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए ये बैक पार्ट का गला इसमें बना रहे हैं। इसमें मैंने राउंड गला लिया। अब राउंड गला के लिए मैं क्या की हूँ, सबसे पहले इस तरीके से बॉक्स बना ली हूँ 3 इंच का और लंबाई मैंने रखा है 7 इंच। अब ये 7 इंच बनाने के बाद इसमें मैं देखिए 4.5 पे दाग लगा रही हूँ। 4 से 4.5 में दाग लगा के इस तरीके से आपको गोल कर देना है। जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरीके से करें। आपका गला बहुत अच्छा राउंड गला बनाने में इसी तरीके से आप ये ट्रिक को आजमाएं, बहुत अच्छा गला बनता है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग की थी वैसे ही मैं बैक पार्ट की भी गले की स्टिचिंग करूँगी। ये देख सकते हैं आप, ये स्टिचिंग हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की सेम प्रोसेस हमें बैक पार्ट में भी करना है। वैसे ही साइड में भी हल्का हल्का कट करना है। उसके बाद हम ऐसे पलट कर फिर इसकी भी गोल से सिलाई कर लेंगे गला में। इससे गला क्या है बैठ जाता है और इसमें फिनिशिंग आ जाती है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा राउंड गला बना है। ये गला रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट का आप स्टिचिंग देख सकते हैं बहुत अच्छी सी हुई है। अब हम इसकी देखिए ये जो सिलाई है, जो कहते हैं ना लोग कि वो मतलब यहाँ साइड में जो झोल पड़ जाते हैं, अगर आप इस तरीके से कपड़े में स्टिचिंग करेंगे, ये देख सकते हैं अस्तर को मैंने कितने अच्छे से इसमें इनर जो अस्तर कपड़ा है मेन फैब्रिक से मैंने कितना अच्छे से स्टिचिंग की है। 1/4 इंची या 1/2 इंच पे रख कर आपको मार्जिन पे इस तरह से गोल आपको पूरा कपड़े में राउंड से सिलाई कर देना है। उसके बाद ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों को शोल्डर से हम जॉइन कर देंगे। जैसे फ्रंट पार्ट में सिलाई किया वैसे ही बैक पार्ट की भी देखिए साइड में सिलाई पूरा कर देंगे। इससे क्या है कपड़ा बैठ जाता है और कपड़े में झोल नहीं पड़ेगी। देखिए हम यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सिलाई करके दिखा रही हूँ। फ्रंट पार्ट में जिस तरीके से हुआ है वैसे ही ये बैक पार्ट की भी स्टिचिंग हो रही है। देख सकते हैं आप। आपको एकदम ध्यान से संभाल कर कपड़े में एकदम झोल नहीं आनी चाहिए। अच्छे से कपड़े को हाथ से बैठाकर आपको स्टिचिंग करनी है। ये देखिए कितने अच्छे से बैठ गया, कहीं पर कोई झोल या कहीं पर भी कुछ मुड़ा नहीं है। इस तरीके से आप अगर स्टिचिंग करते हैं तो आपका अस्तर भी नहीं मुड़ेगा और कपड़ा बहुत आसानी से इस तरीके से बैठाने से सिलाई बहुत आसानी से हो जाती है। बस स्ट्रेट आपको इसी तरीके से कपड़े के अस्तर को कपड़े से मेन फैब्रिक से आपको जोड़ देना। ये जुड़ चुका है। अब हम यहाँ पर देखिए मेन जो हमारा सिलाई होगा उसके लिए मैंने दाग लगा दिया है दोनों तरफ से। अब दाग लगाने के बाद सीधे को सीधे से मिला देना है। दोनों को मिलाने के बाद अब हम शोल्डर की सिलाई कर लेंगे। ये देखिए
यहाँ पे मैंने दाग लगाया है और दाग लगाने के बाद ये देखिए स्लीव्स की भी मैंने कटिंग करके जो रखा था उसे मैं अस्तर से मैंने जोड़कर इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब रेडी करने के बाद शोल्डर जोड़ने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग बताएंगे। मैं आपको कहती हूँ मेरे वीडियोस को पूरा देखा करें, उसमें मैं छोटी छोटी जो बारीकी होती है किस तरीके से सिलाई की जाती है, आपके कपड़े में इस तरीके से स्टिचिंग करने से फिनिशिंग आएगी। अब हमें स्लीव्स को कैसे पहचानना है कि कौन सा साइड कौन सा, राइट कौन सा, लेफ़्ट कौन सा। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ का शोल्डर इस तरीके से रख कर दूसरे स्लीव्स को ऐसे हमें बैठा कर देखना है। देखिए जिस तरह से मैं रख रही हूँ इसी तरीके से कपड़े मैच करके देखिए। यहाँ पे क्या है, एक डीप और एक डीप नहीं है, तो ये रॉन्ग स्लीव्स है, ये हमें दूसरे साइड में लगेगा। अब हम दूसरे स्लीव्स को लेके इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैच करके देखेंगे कि डीप से डीप मैच हो रहा है या नहीं। तो हम बराबर इस तरीके से पकड़कर स्लीव के पास ऐसे इस तरीके से रख कर देखेंगे ये मैच हो गया। दोनों फ्रंट जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो देखिए डीप है, तो ये फ्रंट पार्ट में ये स्लीव्स लगेगा। और हमें इस तरीके से कपड़े के ऊपर कपड़े रख कर हमें कपड़े बैठाकर हमें क्या करना है, इसके ये सिलाई के लिए मार्जिन अगर एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा तो हमें वो कटिंग कर लेना है। हम इस तरीके से बैठा कर देखेंगे कहाँ तक ये क्या है, मेरा कपड़ा बराबर है, इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, तो हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। अगर ये जहाँ एक्स्ट्रा होता तो हम क्या करते, जहाँ पर एक्स्ट्रा होता वहाँ पे इस तरीके से चॉक से दाग लगाकर वो क्या करते, एक्स्ट्रा कटिंग कर देते और दोनों को बराबर कर देते। मगर मेरा बराबर है, मुझे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को मिलाकर इस तरीके से बस हमें गोल से सिलाई कर देना। अब चलिए हम मशीन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं कपड़े रख कर बता रही हूँ किस तरीके से स्लीव्स को जोड़ा जाता है। मैं यहाँ पे आपको स्लीव्स की स्टिचिंग करके बता रही हूँ। हमें आपको एक और काम करना, अगर आपको डिप समझ में नहीं आ रहा है कटिंग करने के बाद, तो जब आप कटिंग करते हैं उसी वक्त आप डी लिख दें। यहाँ पे देखिए मैंने डी लिखा है, जिस तरफ डीप है स्लीव्स में आपको जिस तरफ आप डीप कटिंग करते हैं उसी वक्त आपको डी लिख देना है। इससे क्या आपको समझ में आ जाएगा कि ये डीप साइड का है। तो ये दो तरीका हुआ हमें डीप पहचानने का, एक पहले मैंने बताया वो और ये दूसरा। मैंने दोनों ट्रिक्स जो है आपको बता दिया, दोनों टिप्स दे दिया किस तरीके से कपड़े की आसानी सिलाई होती है। मैं कोशिश करती हूँ जितनी ज़्यादा आसानी हो सके सिलाई में आपको बता सकूं, और जो बिगनर्स होते हैं उन्हें भी बहुत आसानी से सिलाई समझ में आ जाएगी। अब देखिए मैं ये कपड़े को बराबर कपड़े को एक दूसरे के साथ मैच करते हुए मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर रही हूँ। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको कपड़े को खींचना नहीं है, आपको बस कपड़े के ऊपर कपड़े इस तरीके से बैठाकर हाथ से आसानी से धीरे धीरे सिलाई करें, जिससे आपका कपड़ा मुड़े नहीं, क्योंकि ये अस्तर वाला कपड़ा है, मुड़ भी सकता है। तो कपड़े को जब भी आप स्टिचिंग करें ध्यान दें कि कपड़ा मुड़ना नहीं चाहिए। अच्छे से हाथ से बैठाकर धीरे धीरे इसकी स्टिचिंग करें बिना खींचे हुए। इससे क्या होगा, कपड़े में खिंचाव नहीं पड़ेंगे और नहीं ये मुड़ेगा, आपके कपड़े में झोल भी नहीं पड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, इसकी डबल सिलाई कर लेनी है और ध्यान देना है सिलाई के ऊपर सिलाई होनी चाहिए, सिलाई साइड में नहीं, आपको एकदम सिलाई के ऊपर सिलाई देना है। ये देखिए आप इसकी स्टिचिंग हो चुकी है, स्लीव्स की कितनी अच्छी यहाँ पर फिनिशिंग आई है, आप देख सकते हैं। आप इसका लुक देखिए कितना फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग स्लीव्स की हो गई। अब हम यहाँ पर साइड सिलाई करेंगे। साइड सिलाई के लिए हमें सबसे पहले कपड़े से इस तरीके से फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को मिलाकर रखना है, स्लीव्स को दोनों को जोड़ना है। और जोड़ने के बाद यहाँ पर हमें स्लीव्स की जो राउंड होता है आपका जितना भी हो उसका आप हाफ ले लें। यहाँ पे 14 है तो 14 का मैं 7 ले रही हूँ। 7 इंच लेने के बाद इस तरीके से आपको दाग से दाग को मिला देना है। ये मिलाने के बाद आपको साइड सिलाई कर लेनी है। अब मैं दूसरे तरफ भी सेम उसी तरीके से मैं दाग लगाऊंगी, कपड़े को कपड़े से मिलाना है और मिलाने के बाद ठीक वैसे ही 7 इंच पर हम दाग लगाएंगे। 7 इंच पर दाग लगाकर हम इसे भी मिला देंगे दाग से, और दाग से मिलाने के बाद हम इसकी भी साइड से सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से आपका दोनों साइड सिलाई हो जाएगा। इस तरीके से दाग लगाकर अब हम मशीन के तरफ चलते हैं इसकी स्टिचिंग करने के लिए। अब हम मशीन के पास क्या करेंगे, इस तरीके से कपड़े को कपड़े से मिलाकर हमें सेट करना है मशीन में, और मशीन में सेट करने के बाद इस तरीके से हमें इसकी स्टिचिंग कर देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे घिसा सिलाई देना है आपको पहले,
उसके बाद इस तरीके से कपड़े को कपड़े मिलाकर स्लीव को स्लीव से मैच कर कर बिल्कुल ध्यान से इस तरीके से आपको पहले चेक करना है कि दोनों मैच हो रहा है या नहीं। और मैच करने के बाद इस तरीके से जहाँ चौक का दाग लगा हुआ है वो आपको स्टिचिंग कर देना है। वो जो एक्स्ट्रा वो आप देख रहे हैं वो मार्जिन है, आप उतना भी रख सकते हैं या उसे और हल्का से आप साइड से कटिंग कर सकते हैं। जहाँ पर हिप है वहाँ तक मैंने सिलाई कर दी, वहाँ तक आपको 2 बार सिलाई करना है। ये सिलाई करने के बाद देखिए अब हम इसका दामन मोड़ेंगे। ये जो चाक की सिलाई होती है वो उसके लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे चाक के लिए आपको इस तरीके से कपड़े को पकड़ना है और पकड़कर इस तरीके से मोड़कर आपको स्ट्रेट सिलाई लगा देना। मैं इसकी भी स्टिचिंग करके आपको बता रही हूँ किस तरीके से हो गया। अब हम ऐसे इस तरीके से पकड़कर एक हाथ से मशीन में लगाकर कपड़े को सेट करने के बाद इस तरीके से आपको धीरे धीरे किनारे एकदम साइड में आपको सिलाई करना है। जैसे मैं कर रही हूँ देख सकते हैं आप, एकदम साइड में आपको सिलाई देना, एकदम कपड़े को पकड़ते हुए। ध्यान दें कि आपका अस्तर इसमें मुड़े नहीं, अस्तर जुड़ा हुआ है जिसके वजह से बहुत अच्छे से स्टिचिंग हो जा रही है। बस कपड़े को आपको हाथ से सेट करते हुए आपको इस तरीके से साइड एकदम किनारे में सिलाई देना। जिस तरीके से मैं एकदम किनारे में दे रही हूँ इसी तरीके से आपको साइड सिलाई देना है। ये चाक की सिलाई हो रही है, इस तरीके से सिलाई कर कर अब हम इस तरीके से कपड़े को घुमा लेंगे। घुमाने के बाद हम यहाँ पर इसे इस चाक जो कपड़ा उसे भी मैं इस तरीके से मोड़ूंगी। जितना आपको इसका चौड़ाई रखना आप उस हिसाब से उसे मोड़े, जितना आप अपने पसंद से यहाँ पे ऐसे मोड़कर सिलाई कर लेंगे। अब इसे भी सेम ऐसे ही कपड़े को घुमाएंगे हम। यहाँ पे मशीन को पहले रोकेंगे, फिर इस तरीके से कपड़े को घुमाकर फिर इसे हम सेट करेंगे। कपड़े को सेट करके इसी सेम उसी तरीके से हमें इसकी भी एकदम साइड में सिलाई देनी है। देखिए ना कपड़ा कहीं पे मुड़ रहा है और नहीं कहीं पे फूल रहा है। जो कपड़ा में फूलन सा आ जाता वो भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अस्तर को अच्छे से बैठा दिया। देखिए ये साइड सिलाई कितनी अच्छे से आसानी से हो जा रही है। अगर आपसे डायरेक्ट चाक की सिलाई नहीं होती है या जो बिगनर्स हैं उनसे नहीं हो रहा तो वो क्या करें, सबसे पहले बॉल पिन से इस तरीके से कपड़े को सेटिंग कर ले। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले मोड़कर जैसे मैंने मोड़ने का तरीका बताया था उस तरीके से मोड़कर बॉल पिन मैंने लगा लिया है आपको समझाने के लिए। इस तरीके से हमें बॉल पिन से दोनों तरफ सेट कर देना। 3-4 जो बॉल पिन लगे 3-4 बॉल पिन से आपको उसे सेट कर देना है। आप अपने मुताबिक उसमें बॉल पिन लगाएं, 3, 4, 5 जो भी आप दोनों तरफ बॉल पिन लगाकर सेट कर ले और सेट करने के बाद वैसे ही साइड सिलाई कर ले जैसे मैंने बताया। अब देखें आप यहाँ पर दामन की सिलाई कितनी फिनिशिंग से और कितनी अच्छी हुई है। ये बॉल पिन से मैंने किया और दूसरी तरफ बिना बॉल पिन का मैंने दोनों स्टिचिंग आपको दिखा दिया किस तरीके से होती है। आप अपने हिसाब से कर ले। अब यहाँ पे देखिए ये दामन मोड़ने के लिए हमने 1 इंच का दामन यहाँ पे मैंने मोड़ा है। इस तरीके से मोड़कर अब हम इसकी भी सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ। ये देख सकते हैं ये रेडी हो गया है। देखिए ये कपड़ा बनने के बाद कितना अच्छा फिनिशिंग कुर्ती में आई है। ये मैंने फारसी सलवार के लिए कुर्ती बनाई है। आप इसी तरीके से कुर्ती की सूट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे अस्तर वाली की तो बहुत अच्छे से बनेगी और फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, मेरा जिस तरीके से मैं कपड़ा बनाती हूँ बताती हूँ आपको अच्छा लगता है मेरा तरीका, तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट फॉलो ज़रूर करें और मेरे वीडियोस को पूरा फुल देखें, स्किप ना करें। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी कपड़े की डिज़ाइन की कटिंग आपको देखनी है। अगर कोई डिज़ाइन है तो उसे आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं कि हाँ आप ये डिज़ाइन बताएं। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत आसानी तरीके से बताऊंगी। और अगर आपको कहीं पर समझने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। उम्मीद है कि मैंने जिस तरीके से बताया है मैंने बहुत आसानी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग बताया है और आपको पसंद आया होगा। आपको अच्छा लगा तो हमें आप सपोर्ट करें, आप अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाएं जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छे और बहुत सारी वीडियोज़ हम बनाएँ और आपको कटिंग और स्टिचिंग सिखाएं। और हमारे वीडियोस में शॉर्ट्स में भी हर तरह की ट्रेंडीज डिज़ाइन होती है, लहंगे की वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन होती है, हर तरह की आउटफिट डिज़ाइन है। जिनको डिज़ाइन पसंद है, जिनको समझ में नहीं आता क्या वायरल क्या
ट्रेंडिंग चल रहा, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में लॉन्ग वीडियोस में भी कपड़े कटिंग स्टिचिंग होती है और शॉर्ट्स में जो वायरल आउटफिट होती है उसकी भी डिज़ाइन मैं सारे लगाती हूँ। तो हमारे वीडियोस, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट फॉलो ज़रूर करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। आप देख सकते हैं इस पर हमने फ़ारसी सलवार बनाई है, कितना प्यारा फ़ारसी सलवार मैंने इस पर बनाया, इसकी भी मैंने वीडियोज़ डाली है, आप देख सकते हैं। हमारे चैनल में आपको फ़ारसी सलवार का भी आपको कटिंग और स्टिचिंग मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल जोया फरी व्लॉग्स को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें और हमारे वीडियोस को फुल वॉच करें। हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। ये देखिए, ये फाइनल लुक है हमारे ड्रेस का। इस पर हमने ये दुपट्टा लिया है, देख सकते हैं ये दुपट्टा मैच है। बताएं कमेंट में कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी और इसका कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसे लगा। हमारे चैनल को ढेर सारा आप प्यार दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।